हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे 700 सब्सक्राइबर हो गए हैं। बहुत जल्दी मेरा चैनल ग्रो कर रहा है। आप सबके सपोर्ट से ऐसे ही सपोर्ट करते रहना आगे भी, जिससे मुझे हिम्मत मिलती रहे कि मैं नए नए व्लॉग बनाऊँ, मतलब मोटिवेट हो। वरना मैं बहुत ज़्यादा कैमरा शाई हूँ। मेरा मतलब बहुत देर सोचना पड़ता है मुझे क्या बनाऊँ, कैसे, वगैरह वगैरह क्योंकि मैं बहुत हेजिटेट होती हूँ ये सब करने में। मैं बस पढ़ाई लिखाई में कंफर्टेबल रहती हूँ तो मैं अब ट्राई कर रही हूँ, तो आप सब सपोर्ट करना। और ये मेरी बेटी, आना इधर देखो, इधर देखो, इधर बोलो हाय गाइस। दादाइट ऐसे बोलो हाय करके, हाय गाइस। दादाइट कैसे हो? चची हो मैं अच्छी हूँ। बेटी हो कहता आप सब कैसे हो? कहता आप सब कैसे हो? क्या आप देख चची हो आप क्या देख रहे हो फोन में? बाबा ये बहुत ज़्यादा बोलती है अभी से ही दादी अम्मा। ये क्या हुआ? हाय करो ये गुस्सा हो रही है। इसको फोन नहीं दिया टीवी को ना, मना कर दी ना इससे हमारा। टीवी के लिए मना कर दिया और इसे फोन नहीं दिया, इसलिए फूल के बैठी है। इसको हर टाइम फोन चाहिए। आज स्कूल की छुट्टी हो गई इसकी, आज किसी की डेथ हो गई थी तो यहाँ पे, तो फिर ये स्कूल नहीं गई। अब फिर इसलिए इसे पूरे दिन फ़ोन देखना होता है। और तो आप में से एक का कमेंट आया था कि दी अपनी स्टडी के बारे में बताओ। तो स्टडी मेरी, तब मैं मतलब बीए फर्स्ट ईयर में थी, तब मेरी शादी हुई थी। 2017 में शादी हुई थी मेरी, तब मैं फर्स्ट ईयर में थी उस टाइम पे। और तब फिर मैंने ग्रेजुएशन तो अपने वहीं से कंप्लीट की, यहीं से जाती थी एग्ज़ाम वगैरह देने, ये लेके जाते थे। फिर उसके बाद मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद, मतलब शादी के बाद होता है ना, पढ़ाई का मन नहीं करता, गृहस्थी से में फंस जाते। तो ऐसे ही वही मेरे साथ हुआ सेम मेरा फिर पढ़ाई का इतना मन नहीं करता था, वही अपना घर का काम ख़त्म करो, आराम करो, ये ही हो गया। फिर ये रूटीन बन गया। फिर 1 साल का मेरा गैप हो गया। फिर उसके बाद सब बोलते थे यहाँ फैमिली में कि तुम्हारा मन है तो करो, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करो, तुम पढ़ाई में अच्छे हो, मन है तो फिर अपनी कंटिन्यू करो पढ़ाई। तो फिर मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए। फिर उसके बाद मैंने बीएड का एंट्रेंस दिया, वो मेरा क्लियर हो गया। फिर मैंने बीएड में एडमिशन लिया, यहीं एक पास में कॉलेज है, यहीं से शुरू की मैंने। फिर बीएड के साथ साथ, तब मैं बीएड फर्स्ट ईयर में थी, तब मेरी छोटी बेटी हुई। तो उसके बाद से मतलब सब बोलने लगे कि भाई 2 बेटी हो गई, कैसे होगा ये वो, इतना सब कुछ आज के ज़माने में, इतनी महंगाई, ये है 2 बेटी हो गई ये। तो मुझे मतलब सुन के लगता था कि हम खुद 3 बहनें हैं, तो मन का पर है ही आज समाज में ये सोच कि बेटियों के बारे में सब बोलते ही हैं, पहली हो जाए तो कुछ नहीं, कोई बात नहीं, पर जब दूसरी होती है सभी को लगता है कि 2 बेटी हो गई बेटा होना चाहिए था। पर हमारी ऐसी थिंकिंग नहीं है। मेरे लिए तो बेटा बेटी दोनों बराबर ही हैं। मुझे तो अपनी बेटी बेटों से भी ज़्यादा प्यारी लगती है तो उसके बाद से मतलब मुझे लगता था कि कब से मैं जल्दी से ठीक हूँ, तब जल्दी से अपनी पढ़ाई वढ़ाई शुरू करूँ, कोचिंग ज्वाइन करूँ। 1 सवा महीना मतलब वो मुझे ऐसे लगता था कि जल्दी से ख़त्म हो गया 1 सवा महीना, और फिर मैं अपनी पढ़ाई शुरू करूँ। तब मेरी बेटी 1.5 महीने की हुई थी, छोटी वाली। तब से मैंने कंपटीशन की पढ़ाई शुरू की थी। तब फरवरी में उस टाइम पे यूपीएसआई के फॉर्म निकले थे, तब उसके फॉर्म डाले थे मैंने। तो मतलब तब कोचिंग ली थी कुछ टाइम। फिर कोचिंग से मुझे इतना कुछ समझ नहीं आया, फिर मैंने ऑनलाइन RWA से वो लिया था बैच, उससे पढ़ाई शुरू की थी अपनी। उनका मुझे अच्छा समझ आया था। मतलब मैथ्स में तो मैं थोड़ी वीक थी, तो उनका अंकित भाटी सर हैं, वो मैथ्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो उनसे मैंने मैथ्स पढ़ा। फिर काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ। फिर मुझे लगने लगा थोड़ा कि हाँ मैं कर लूँगी। फिर मैं 2-3 महीने के लिए अपने घर पे चली गई थी मायके में। वहाँ मैंने खूब अच्छे से तैयारी करी। और फिर उसके बाद मतलब वही है, बच्चों में थोड़ा बिज़ी तो हो ही जाता है शेड्यूल। मतलब बच्चे, घर का काम, बच्चे, और फिर पढ़ाई के लिए मतलब कभी कभी तो मैं इतना थक जाती थी, मुझे लगता था क्या झंझट पाल ली मैंने अपनी ज़िंदगी को, आराम से काम निपटाओ, सो ये ही ठीक था। पर फिर लगता था कि अब अभी थोड़े दिन की मेहनत आगे काम आएगी, आगे जाके लाइफ अच्छी हो जाएगी, मैं सेल्फ डिपेंडेंट बनूंगी, तो आगे अपनी बेटियों के लिए भी कुछ कर पाऊंगी। उन्हें भी मुझे देख के लगेगा जो हमारी मम्मा इतना कर रही है तो हमें भी करना चाहिए। और फिर बेटिया को तो यही है, सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, तो उनकी तरफ से कुछ टेंशन नहीं रहेगी। यही सोच के मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की।
फिर उसके बाद मतलब वो एग्ज़ाम तो मेरा क्लियर नहीं हुआ, उसमें मेरे थोड़े मतलब मार्क्स कम रह गए, पर उसके बाद से फिर मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी। अब मैं जीडी की तैयारी कर रही हूँ, अब देखो इसमें क्या होता है। जनवरी में एग्ज़ाम है इसका, और अब B.Ed भी कंप्लीट हो गई मेरी, C.TET का भी फॉर्म डाला हुआ है मैंने, अब देखो क्या होता है। पर यहाँ मतलब ये है, फैमिली का सपोर्ट भी चाहिए। ससुराल वाली फैमिली मेरी बहुत अच्छी है, सब बहुत सपोर्ट करते हैं, और खुद का भी मन चाहिए। कई बार तो ऐसे जब थक जाते हैं ना, बच्चों में परेशान हो जाते हैं, तब लगता है क्या झंझट पाल लिया, छोड़ो पढ़ाई वढ़ाई, उनका कौन सा मेरे को। पर फिर सोच के लगता है कि करना चाहिए, जब इतना कर लिया तो और थोड़ा सही, 1-2 साल और कर लूँगी, कुछ हो ही जाए। तो यही लगा रहता है, बस यही सोच सोच के मैं मोटिवेट होती रहती हूँ। और मैं बहुत सी लड़कियां ऐसी होंगी जो मतलब हाउसवाइफ है, उनका कुछ करने का मन होगा अपनी लाइफ में, तो करना चाहिए, ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और एक बार जब हम करने लगते हैं ना, तो मतलब डे बाय डे खुद ही हम आगे बढ़ते जाते हैं। मतलब जब तक शुरुआत नहीं करते ना, तभी लगता है कि हमसे नहीं होगा ये वो, कि हम कैसे बच्चों को मैनेज करें, घर मैनेज करें, पढ़ाई करें। पर जब हम एक बार शुरू कर देते हैं ना, तो फिर ये सब कुछ मैनेज होता चला जाता है। और मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि जो बिगिनर है ना, बिल्कुल जिन्हें लगता है कि हम बहुत वीक हैं, अब हमसे नहीं हो पाएगा, तो वो तो अब मैं RWA से पढ़ाई कर रही हूँ, वो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, एकदम बेसिक से उनका बहुत अच्छे से समझ आता है। उनकी पूरी टीम मतलब बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहती है बच्चों के लिए, हर कुछ अच्छा कंटेंट देने के लिए। मैं तो, और स्पेशली अंकित भाटी सर का मैथ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैं मैथ में बिल्कुल ज़ीरो थी, और उनका मैथ पढ़ के मतलब काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ। मैं हर एग्ज़ाम में कि किसी का भी मॉक टेस्ट वगैरह लगाती हूँ, तो मैथ में काफ़ी अच्छा कर पाती हूँ। वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और जो भी मतलब शुरू करना चाहते हैं, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि RWA से स्टार्ट करो, तो बहुत अच्छा है। और जिनका मन है करना चाहिए स्टार्ट, ना होना वो तो किस्मत के ऊपर बात है, पर अपनी तो मेहनत करनी चाहिए ना। अपने तो कम से कम यूँ रहेगी कि हमने कोशिश तो करी, ये तो मन में नहीं रहेगा कि हमने ट्राई नहीं किया सोच के। गाइस ठीक है, आज के व्लॉग का एंड मैं यहीं पे करती हूँ। मेरी पढ़ाई का भी कई दिन से रूटीन सा बिगड़ा हुआ है, तो अब मैं थोड़ी देर स्टडी करती हूँ। और आप सब मेरे व्लॉग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और बताना कमेंट करके कि कैसा लगा। अगर आपको मेरे से थोड़ा बहुत भी मोटिवेट हुए आप, जिसका किसी का करने का मन करा हो कि हमें भी करना चाहिए ट्राई, तो ज़रूर करना। और बाय बाय, आज के व्लॉग का एंड मैं यहीं करती हूँ।